नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव आते ही अब तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी किसी न किसी पार्टी के जुगत में लग गए हैं। हम निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो बिहार में दो निर्दलीय उम्मीदवारों की चर्चा खूब हुई। लोकसभा में इन दोनों उम्मीदवारों ने बड़े पार्टियों को भी टक्कर दी और कहीं ना कहीं उनको हारने पर भी मजबूर कर दिया। जी हाँ, उन दो में अगर बात करें तो सबसे प्रमुखता से नाम आता है पवन सिंह का। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह की पत्नी अब ज्योति सिंह बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। इसका ऐलान उन्होंने कुछ रोज पहले ही किया है। हालांकि किस सीट से वो दावेदारी पेश करेंगी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। इसी बीच उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर बड़ी टिप्पणी कर दी है। एक तरह से कहें तो उनको मैसेज भी भेज दिया है। जी हाँ, आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो काराकाट से पवन सिंह उम्मीदवार थे। उन्होंने एनडीए के ही सबसे बड़े जो चेहरे के रूप में माने जाते हैं उनको वहाँ से, उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ से उन्होंने चुनाव में पटखनी दे दी। और हालांकि वो खुद भी वहाँ से जीत नहीं पाए, लेकिन वाम दलों ने वो सीट पर बाजी मार ली। कहा जाता है कि पवन सिंह के वजह से ही राजपूत वोट नाराज हुए, सवर्ण वोट नाराज हुए और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के तमाम घटक दलों को हुआ और शाहाबाद से पूरी तरह से एनडीए साफ हो गई लगभग। अब कहा तो यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पवन सिंह को फिर से वापस लाने की जुगत में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के रहते पवन सिंह को वापस लाना संभव नहीं है। आप देखे होंगे, हमने खबरें भी दिखाई थी आपको। एक कोइलवर के एक कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेता आर के सिन्हा के घर पर एक कार्यक्रम था। ऋतुराज सिन्हा वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर पवन सिंह की आवभगत की गई, पवन सिंह का स्वागत किया गया। अब तब से ही यह सियासत गर्म हुई कि क्या उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले शख्स को भाजपा इतना महिमा मंडित क्यों कर रही है। तो अब जब पवन सिंह के भारतीय जनता पार्टी में आने पर विवाद बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में अब बैकडोर से पवन सिंह चुनावी राजनीति में आने की जो उनकी चर्चा है ये खूब हो रही है। और इसी बीच जब उनकी जो पत्नी है ज्योति सिंह, वो अपने क्षेत्र में घूम रही हैं, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। इसके बाद से ही बिहार के सियासी फिजाओं में ये बात तैर रही है कि क्या वो एनडीए में शामिल होने जा रही हैं। पीएम मोदी की तारीफ में ज्योति सिंह ने कहा कि उन्होंने देश के लिए जो काम किया है उतना शायद ही कोई और पीएम देश के लिए कर पाए। आज भारत की धमक विश्व में बढ़ी है। सीएम नीतीश की तारीफ में ज्योति ने कहा, बिहार की महिलाओं के लिए उन्होंने प्रेरणादायी काम किया है। महिलाएं अब नौकरी, राजनीति और हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। आज मैं रात में भी बेफिक्र होकर अपने घर जा सकती हूँ। यह सब मुख्यमंत्री के कामों का ही नतीजा है। पहले के समय में महिलाएं रात में बाहर निकलने से डरती थीं। ज्योति सिंह इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रोहतास जिले के दौरे पर हैं। यहाँ पत्रकारों से जब उनसे पूछा कि आप किस सीट से चुनाव लड़ेंगी तो उन्होंने कहा कि जनता जहां से आशीर्वाद देगी मैं वहां से ही चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी पार्टी के सिंबल नहीं मिलने पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। मालूम हो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था। टिकट मिलने के बाद उनके गाने पर विवाद हो गया और इसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। लेकिन उन्हें पहले ही बताया, हार भले ही गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उनके वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन अब ऐसे में जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह जब डायरेक्ट चुनावी मैदान में आएंगी तो क्या होगा, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन इससे बिहार की सियासत में एक बार फिर से पवन सिंह का सिक्का चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी चर्चा खूब तेज हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816